तुम दुर्गा बनो, तुम काली बनो, तुम महाविनाशिनी बनो, लेकिन तुम एक सिर्फ नारी ना बनो। तुम काली हो, तुम दुर्गा हो, तुम ही देश की पालनहार हो, तुम जननी हो, तुम माता हो, तुम इस देश की भारत माता हो। कितना बदल गया है ना हमारा देश, कितना आगे उठ पहुंच चुका है ना हमारा समाज। अब हमारे यहाँ बेटियों को मारते नहीं, अब हमारे यहाँ बहुओं को दहेज के लिए जलाते नहीं, अब हमारे यहाँ बेटा ना होने पे बेटों की दूसरी शादी करते नहीं, अब हमारे यहाँ बेटे के ना रहने पर बहुओं को बेटियों की तरह रखते हैं घरों में, उन्हें भगाते नहीं। अब हमारे यहाँ बेटे के चले जाने के बाद बहू को बेटे का दर्जा दे देते हैं, उन्हें उनके मायके भेजते नहीं। अब हमारे यहाँ बहुओं को बेटियों की तरह रखते हैं, उनमें भेदभाव करते नहीं। अब हमारे यहाँ बहुएं बेटियों से ऊपर होने लगी हैं, क्योंकि बहुएं ही तो हैं जो बेटियों की जगह आखिरी टाइम में आपको पानी देंगी, ना कि एक बेटी देगी। इसलिए हम बहुओं को रखते हैं अपनी पलकों पे सजा के। आज हम बहुओं को मारते नहीं, दहेज के लिए जलाते नहीं, दहेज के लिए घर से भगाते नहीं। आज हम एक नए देश की शुरुआत कर रहे हैं। इन सारी चीजों से बहुत ऊपर निकल चुके हैं। बहू नहीं, बेटी है वो। तुम ही हो हमारा सब कुछ, क्योंकि तुम हमारी वंशदाता हो। वाह, कितना बदल गया है देश। क्या सच में बदल गया? सोचो, उठो और झांक के देखो अपने अगल बगल। आपको आपके अगल बगल ही एक आधी लोग ऐसे मिल जाएंगी जो इन सारी चीजों से अभी भी गुजर रही हैं, और ये ऐसे करके गुजरती जा रही हैं। क्योंकि परिवार को बनाए रखना है, परिवार की मर्यादा को बनाए रखना है, परिवार की शांति को बनाए रखना है, समाज में हमारा मान सम्मान बनाए रखना है। जब हमारी शादी होती है, हमें ये मिलता है, हमें ये मिलता है, उस टाइम से ही हमें एक परिवार के लिए एक शील्ड बनानी होती है, जिससे कि उनका मान सम्मान, मर्यादा, पद, प्रतिष्ठा, सारी चीजें इस समाज में बिल्कुल ऐसे रहें, कभी झुकने ना पाए। इसका कर्तव्य किसका है? हमारा, हम औरतों का। और इसी कर्तव्य को निभाने के लिए न जाने कितनी औरतें मुंह पे ऐसे करके घूंघट को ऐसे काढ़ के आज तक बैठी हुई हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सपना चौधरी की, जिनके बारे में आजकल आप लोग सोशल मीडिया पे इतनी सारी चीजें सुन ही रहे होंगे। सपना चौधरी, स्नैपी गर्ल सपना चौधरी, जिसके बारे में आप लोगों ने अभी तक बहुत सारी चीजें देख ही ली होंगी। मैं अभी तक वीडियो नहीं बना रही थी, क्योंकि यार किसी के इस टॉपिक पे क्या ही हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन उन सारी औरतों के लिए जो कि सपना चौधरी को देख रही हैं, उनके वीडियोस देख रही हैं, उनके हालात को देख रही हैं, और बहुत सारी तो भुक्तभोगी हैं जो भी उनके साथ साथ इस ट्रॉमा से गुजर रही हैं और चुपचाप से बस देख रही हैं। भाई, आप सभी से निवेदन है, हाथ जोड़कर सपना जी से भी निवेदन है कि अब चुप रहना बंद करो। आप तो बिल्कुल सेल्फ डिपेंड हो, अच्छा खासा आपका यूट्यूब चैनल है, आप अच्छा खासा अपने परिवार को, अपने ससुराल वालों को कमा के खिला रही हो, उनको मेंटेन कर रही हो, तब आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो एक उस औरत के बारे में सोचो, जो औरत कहीं कमाने भी नहीं जा रही है, सेल्फ डिपेंडेंट भी नहीं है, वो अपने घर की चार दीवारी में बैठ के इतना लंबा घूंघट करके बस घर के काम करती जा रही है और ऐसी प्रताड़नाएं झेलती जा रही है। वो कैसे हिम्मत करेगी? अगर आप हिम्मत नहीं करोगे तो चुप तो रहना ही नहीं है आज के टाइम में। तुम दुर्गा बनो, तुम काली बनो, तुम महाविनाशिनी बनो, लेकिन तुम एक सिर्फ नारी ना बनो। नारी के आगे ये सारी चीजें बनो, नारी सबसे बाद में बनो। नारी बन के कुछ नहीं होगा। नारियां उनके हाथों में पहना दी गई थी ये चूड़ियां, दे दिया गया था घूंघट, अच्छी चीज के लिए दिया गया था, लेकिन आगे आगे कलयुग में लोगों ने उसको अपने सहूलियत के हिसाब से गलत तरीके से करके औरतों को मुंह बंद रखो, बोलो नहीं, कहीं कुछ बोल नहीं सकते हो, शांति से बैठो, तुम्हें क्या पता, इन सब चीजों के नीचे दबा के रख दिया है। तो आज वो टाइम नहीं है। उठो, जागो, खड़ी हो, बोलो, लड़ो। आपको पता है, ये जो समाज है, ये जो पुरुष प्रधान समाज है, ये सिर्फ उन्हीं लोगों को झुकाता है। इसमें पल रहे जो ये पुरुष है ना, वो उन्हीं औरतों पे जोर दिखाते हैं, उन्हीं औरतों पे अपना बल दिखाते हैं, जिनके बारे में उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है कि ये औरत कुछ नहीं कर सकती, ये करेगी भी तो बस इतना करेगी, इसके आगे इसकी बाउंड्री है, इससे बाउंड्री के पार ये जा ही नहीं सकती। उन्हीं पे जोर दिखाते हैं। आप लोगों ने वो वीडियो कॉल नहीं, आप लोगों ने वो वॉइस रिकॉर्डिंग सुनी ना सपना जी की,
कैसे मारा है उनके पति ने उन्हें। आज वो इस दुनिया में नहीं है, पर जो रिस्पेक्ट थी मेरी उनके, मतलब क्योंकि लोगों को चीजें पता ही नहीं थी कि क्या चल रहा है। सपना जी ने इतने अच्छे से ढक के रखी थी चीजें। और भाई वो रिकॉर्डिंग आप सुन लोगे ना, वो 6 मंथ प्रेग्नेंट थी जब उनके साथ ये हुआ। और आज तक किसी को कानो कान, उनके जो बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हैं उन तक को नहीं पता था कि ये चीज उनके घर में हो रखी है। तो आज तो उनके पति इस दुनिया में है नहीं, अगर वो होते ना। और भाई भगवान ने जो किया शायद अच्छा ही किया, क्योंकि ऐसे आदमी जो होते हैं ना उनको सच में जीने का हक नहीं है। अगर वो आज भी होते तो शायद हो सकता सपना जी की जिंदगी और भी बदतर होती। जो दुख उन्होंने झेले हैं ना, उनसे भी कई ज्यादा दुख वो हर रोज, हर पल, हर सांस में झेलती। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जिस दिन उनके हस्बैंड ने उन पर एक हाथ उठाया था, पहला हाथ उठाया था, उसी टाइम उन्हें उस अपने हस्बैंड के हाथ को रोक देना चाहिए था, ताकि वो दिन ना देखना पड़ता। भाई पति जो होते हैं ना, उन्हें पता होता है कि उनकी पत्नी की हद क्या है, वो उसी हिसाब से उनके ऊपर शेर बनते हैं। क्या उनका पति हर आदमी के साथ ऐसे ही शेर बनता? अगर उनके पति हर आदमी के साथ ऐसे ही शेर बनते हैं तो मैं मानती हूँ कि वो है आदमी, ठीक है उसमें वो ऐसा ही है। लेकिन बीवी पे ही जोर क्यों दिखाते हैं आदमी? कमरे में आके बीवी पे ही जोर क्यों दिखाते हैं आदमी? क्योंकि बीवियां उनके हाथ पकड़ के मरोड़ के उनके दूसरे हाथ में नहीं दे देती हैं। चूड़ियां कम करो पहनना, समझो चीजों को। ये जितनी भी लेडीज अगर मेरा ये वीडियो देख रही है ना, तो आप लोग जाके एक बार देखो उनकी जिंदगी में क्या क्या हुआ है, और आपको उससे सीख लेनी चाहिए कि आपको क्या नहीं करना है, ताकि उनकी जिंदगी की तरह आपकी जिंदगी ना हो। भाई अभी तक तो मुझे ना उनके जो सपना जी के सास ससुर हैं उनसे इतनी सिंपैथी होती थी कि भाई और आदमी क्या करेगा, पहले बेटे के साथ ऐसा हो गया तो चलो ठीक है, बहू के लिए और आदमी, उन्होंने अपने मन से इतना दिल पे पत्थर रख के कि मेरी बहू के लिए अच्छा हो जाए तो अपने दूसरे बेटे से ही उनकी शादी करा दी कि ठीक है। मेरे लिए तो भाई उनकी बहुत इज्जत थी कि चलो भाई ऐसा हो गया तो उन्होंने अपने दूसरे बेटे से शादी करा दी। और राजीव जी की भी इज्जत बहुत थी कि हाँ भाई कैसे मतलब आदमी चीजों को, परिवार को, दूसरे के बच्चे को अच्छे से संभाल रहा है, सारी चीजें कर रहा है, भाई बहुत अच्छा था। लेकिन अब तो सब कुछ पानी की तरह साफ हो गया है। अभी तक मुझे लगता था कि भाई जिसने अपने दोनों बेटे खो दिए इस तरीके से, उसकी हालत क्या होगी, इतने मतलब बुढ़ापे में ऐसे अपने बच्चों को देखा उन्होंने, क्या हालत होगी। भाई बहुत रिस्पेक्ट थी, बहुत सिंपैथी थी, लेकिन उनकी सास का जो चेहरा है ना भाई, आप लोग देख लो। लेकिन बात यहाँ पे ये भी है, जब उन सास ससुर के सामने ही जब उनका पति उन्हें मारता था, तो जब उनका पति ही नहीं है, एक औरत की इज्जत उसके ससुराल में उसके पति से ही होती है। पति जिस तरीके से अपनी पत्नी को इज्जत दिलाएगा अपने ससुराल में, वही इज्जत वो पाएगी। अगर पति ही अपने घर वालों के सामने इज्जत नहीं रखेगा तो उसको कोई पूछेगा नहीं, और उल्टा लोग मौके की तलाश में रहते हैं कि ये तो ऐसी ही है। अगर पति ढाल बन के खड़ा रहता है ना, तो किसी की हिम्मत नहीं होती। पत्नी चाहे जीन्स पहने, चाहे टॉप पहने, चाहे स्कर्ट पहने, चाहे जो करे, ये जान लो आज के टाइम में। तो अब जब उनके पति नहीं है, तो जब पति थे तो ये हाल में उनको रखा गया था, तो जब अब उनके पति नहीं है तो भाई उनकी सास से तो यही उम्मीद की जा सकती थी ना। ये तो अब तो साफ ही हो गया बिल्कुल जिस तरीके से। और उन्हें तो भाई अपने नाती, और एक बात और यहाँ पे तो मुझे शायद ये भी लगता है, मे भी हो सकता है उनके बेटे होते तो शायद बात कुछ और होती, क्योंकि ये जो समाज है ना, उसकी जो थिंकिंग है ना, वारिस। अब भैया वहां पे उनकी हैं बेटियां, उन्होंने तो उनको बेटियों को जो है रखा तक नहीं, मतलब पोतियों के लिए भी उनके मन में एक भी कॉर्नर नहीं है, सॉफ्ट वो कॉर्नर नहीं है कि भाई हमारी ये पोतियां हैं, हमारे बेटों की बेटियां हैं। भाई उस औरत को इस पर भी जरा सा सोचना भी नहीं पड़ा कि भाई ये हमारी बहू है अभी हम। और भाई उनके परिवार में है ही कौन, उनके दोनों बेटे हैं नहीं। और ये बहुत अच्छा था कि उनकी बहू साथ में रह रही थी, अच्छी खासी यूट्यूबर है, अच्छा खासा कर रही थी, पूरा घर संभाल रही थी, आप लोग को संभालती करती सब कुछ। आपने क्या किया? इतना लालच। बेटे नहीं है तो बहू का कोई वजूद ही नहीं बचा आपके लिए, भगा दिया आपने उसे। आपने जैसा अपने घर में उसे रखा था ना, उससे ज्यादा अच्छी जिंदगी वो अपनी बच्चियों को देगी और खुद अपनी जिंदगी लेगी, आगे चल के जिएगी जिस तरीके से आपके घर में वो भुगत रही थी। फिलहाल तो इन सब चीजों से वो, और जब उन्होंने बोला था कि अब ये परिवार मेरा ही है, राजीव जी के जाने के बाद जब उन्होंने ये चीज स्टेटमेंट दी थी कि परिवार मेरा ही, जैसा भी है जो भी है मैं यहीं रहूंगी, मैं अपने मायके नहीं जाऊंगी, मैं ही सब देखूंगी संभालूंगी, ये चीज बहुत अच्छी थी उनकी। मेरे हस्बैंड ने भी बोला हाँ बहुत अच्छी बात है कि हाँ भाई अब ऐसा है तो वो अपने साथ रहेंगी, अपने सास ससुर के साथ एक बेटा बन के रहेंगी, करेंगी। लेकिन सास ससुर ने क्या किया?
ऊपर से सास ससुर को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो घर छोड़ के चली आई चली गए, सास ससुर को कोई फर्क नहीं पड़ा कि भैया फोन पे उनके ससुर की आपने बात सुनी जिस तरीके से, हाँ बेटा तुम ये कर लेना, घर तो हम रखेंगे, पैसा तुम ले लेना, स्कूटी हमने दे दी तुम्हें, स्कूटी के हम पेपर दे देंगे, इतने नॉर्मल कि भाई ये जाए यहाँ से, किसी भी तरीके से जाए यहाँ से। तो यही होता है, देख लो आप लोग एक औरत का हाल जब उसका पति नहीं होता है। ये सिर्फ उनकी बात नहीं है, जहाँ एक बहू का फर्ज होता है, एक लिहाज होता है अपने सास ससुर का, और भी ससुराल के लोगों के प्रति एक लिहाज होता है, एक सम्मान मान होता है, उसी तरीके से जो ससुराल वाले सास ससुर होते हैं और उनकी फैमिली होती है ना, उनका भी एक बहू के लिए सम्मान मान देना, एक पद देना, एक प्रतिष्ठा देना, उनका भी उतना ही फर्ज होता है। तो जब सामने से ना मिले ना, तो आगे से ना आपको भी इस लिहाज का और मान सम्मान का घूंघट काढ़ के चूड़ियां पहन के नहीं बैठना चाहिए। हटो, निकलो, बाहर निकलो, जैसे को तैसा दो, चाहे जो भी हो। 2 दिन कहेंगे कि बड़ी लड़ाका है, बड़ी ऐसी है, भाई बहुत घरों में ऐसा होता है कि सास लोग जो है प्रताड़ित करती हैं, और सबसे बड़ी दुश्मन तो एक औरत की होती है। आदमी उतना नहीं होगा, आदमी इनके केस में भी ना औरत ने ही सब किया, इनकी जो सास है उन्होंने ही सब किया। उन्होंने एक दुख नहीं समझा कि भाई लेडीज होके तुम एक लेडीज का दुख नहीं समझ रही हो, क्योंकि वो मतलब कैसे कैसे ट्रॉमा से गुजर रही हैं, चीजों को संभाल रही हैं, चीजों को आगे बढ़ा रही हैं, और आप इस तरीके की चीजें उनके सामने कर रहे हो। और भाई एक औरत ही एक औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। तो मैं बोल रही थी ना कि ऐसे अभी भी बहुत घर हैं, आप इधर और इधर नजर फेर के देखोगे ना, तो आपके पड़ोस में ही एक आधे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कि सास होंगी, जिनमें जो अपनी बहुओं को ऐसा ऐसा प्रताड़ित, उनके भी 2 ओपिनियन होंगे, अपनी बेटी के लिए अलग और अपनी बहू के लिए अलग। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल तो मैं खुद अपने वहां भी देख रही हूँ। तो भाई आप लोग ना चुप रहना बंद कर दो कि क्या होगा, चलो छोड़ो, चलो छोड़ो, चलो छोड़ो। मैं आग नहीं लगा रही हूँ, लेकिन चलो छोड़ो से कुछ नहीं होता, आप ही छोड़ते रहोगे, मन ही मन में घुटते रहोगे। जो है सामने बोलो, फट से बोलो। एक दिन बोलेंगी भाई बहुत लड़ाका है, एक दूसरे दिन बोलेंगी बहुत लड़ाका है, तुम्हारी बहुत ऐसी वैसी। बन जाओ बुरे, बुरे बनने में क्या है? बुरे क्या प्रधानमंत्री हमें पुरस्कार नहीं देंगे बुरे बनने में? और यार नहीं बुरे बनेंगे तो प्रधानमंत्री हमें पुरस्कार दे देंगे? कुछ नहीं होना। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जब तक नहीं करोगे, आपके मन में जो चीज चुभी जाके आप फट से बोलो। नहीं बोलोगे ना तो ऐसे ही जिंदगी भर झेलते रहोगे। मेरी मतलब किसी न किसी से अगर ऐसी बात हुई है जो कि लोग परेशान हैं, उनसे मैंने यही कहा कि भैया आप जाओ, आप अपने ओपिनियन रखो, एक बार में आप फट से बोल दो। बुरे बनेंगे तो बनेंगे, जाए झेलते रहे, हम हैं बुरे, बुरे हैं बुरे। अपने लिए अच्छा करने में, अपनी चीजों के लिए अच्छा करने में अगर बुरा बनना पड़े तो आज के टाइम में कोई दिक्कत नहीं है। क्या भाई शराफत का जामा पहन के हम कहाँ तक खुद को घोटते रहेंगे और अपनी जिंदगी, और ये पॉसिबल है? कब तक हम इस तरीके से अपनी जिंदगी काटेंगे? 2 दिन की तो बात है नहीं कि 2 दिन का है, चलो झेल लिया, फलाने नातेदार के यहाँ गए हैं, 2 दिन के लिए गए थे, चलो ठीक है कोई बात नहीं। ऐसा नहीं होता है। तो मैं आप सब लोगों से यही बोलना चाहूंगी कि अब सहो नहीं, सह सह के ही ये इतनी बातें आगे बढ़ चुकी हैं। कल किसी और ने बहुत पहले ही रोक दिया होता ना, तो आज शायद यहाँ तक बात ना पहुंची। तो आज हमारा कर्तव्य है कि हम एक कदम आगे बढ़ाएं और किसी भी गलत चीज के लिए आवाज हम जरूर उठाएं। हम दब के ऐसे मुंह पे उंगली रख के ना रहें, क्योंकि अगर हमें आगे अपनी बहू बेटियों को अच्छा समाज देना है, अच्छी चीजें देनी है, अच्छी मेंटल हेल्थ देनी है, तो हमें आज उठ के सामने आना पड़ेगा और इन चीजों के लिए खुद लड़ाई करनी पड़ेगी। पहले टाइम में भी बहुत लड़ाई की गई है, सती प्रथा और पता नहीं कौन कौन सी प्रथाओं के लिए लड़ाई की गई है। जब हम आज इतने खुले चीजों में खुली तरीके से सूट पहन के आराम से बिंदास बैठे हुए हैं, यहाँ पे घूंघट यहाँ तक नहीं लिया है, तो आज हमारा भी कर्तव्य है कि हम एक कदम आगे बढ़ाएं और ये सारी चीजें जो अभी भी चल रही है उनके लिए आवाज उठाएं। आज हम नहीं सहेंगे तो कल हमें किसी की हिम्मत नहीं है जो हमें सहने पर मजबूर कर दे, क्योंकि ये चीजें होती हैं, हमारे घरों में भी हैं ये चीजें कि अगर एक पति नहीं होता है ना तो उसको लेडीज को ना लोग सोचते हैं अब ये बेचारी है और पूरी तरीके से तोड़ने की कोशिश करते हैं। टूटना नहीं है, दुर्गा बन जाओ, काली बन जाओ। अगर पति ही चला गया उससे ज्यादा हम क्या टूटेंगे? टूट के तो हम और स्ट्रांग बन चुके हैं, उससे ज्यादा दुख तो हमें मिलेगा ही नहीं ना। अब किसी से फर्क नहीं पड़ता, लड़ो दुनिया में अपने हक के लिए। जब खुद का सम्मान करोगे तभी आगे हम अपने आने वाली पीढ़ी को सम्मान दिला पाएंगे। तब तक के लिए नमस्ते।